नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लॉकडाउन 3.0 की आज जहां शुरुआत हुई है, वहीं करनाल जिला प्रशासन ने कल ही बता दिया था कि कुछ जगहों को छूट दी गई है, कुछ लोगों को छूट दी गई है, व्यापारियों को छूट दी गई है। उसके बाद आज जो माहौल रहा उसको लेकर करनाल के जो एसपी हैं सुरेंद्र सिंह भौरिया जी, वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि करनाल में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, वाहन बहुत एकदम से सड़कों पर आ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल कुछ छूट दी गई थी सर, लोगों से अपील भी की गई थी कि आप पालन करें सोशल डिस्टेंसिंग का, कम से कम वाहन लेकर आएँ, लेकिन एकदम शहर में आज ऐसे हो गया कि जैसे लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं है। देखिए, जैसे कि स्वाभाविक था, आज सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कुछ एग्जेम्प्टेड जो कैटेगरी है, जैसे कि ईटरीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको छोड़ के ऑलमोस्ट सारा बाज़ार खुला है जी। तो इस संबंध में हमने अपील भी की थी कि यदि आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, साथ साथ मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, और गाड़ी में जितनी लिमिट परमिसिबल है उतनी संख्या में ही व्यक्ति बैठें। तो आज ये पहला दिन है, हम इसे आज पूरी ढंग से इसको मॉनिटर कर रहे हैं जी। एक और जो है काफ़ी सख्ती से निर्देश दिए गए थे कि एनक्रोचमेंट किसी दुकान के बाहर किसी भी प्रकार की अलाउ नहीं की जाएगी जी। उसके संबंध में कुछ दुकानें आज सील भी की हैं जी। और अभी हम 2 बजे के बाद एक फ्लैग मार्च भी ऑर्गेनाइज किया है जी। और मेरी दोबारा आपके माध्यम से अपील है कि आप, ये केवल रियायत है, किसी प्रकार की छूट नहीं है जी। और आप पूरी सावधानी बरतें। यदि सिचुएशन थोड़ी भी ख़राब होती है तो सभी सुविधाएं विड्रॉ भी की जा सकती हैं। सर, आपने कल एक बात कही थी कि ये रियायत नहीं है, ये लोगों के कंधों पे जिम्मेवारी दे रहे हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी आप देखने को मिल नहीं पाई, क्योंकि कुछ लोग थे, कुछ ही लोग थे जो पालना करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उल्लंघना भी की, दुकानें सील भी की गई, कईयों को मौका भी दिया गया। व्यापारी वर्ग भी आज डीसी साहब से मिले, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल, अब ये जो 3rd फेज़ है लॉकडाउन का, इसमें सारी जिम्मेवारी जनता के ऊपर है। यदि वो इस कोविड-19 से छुटकारा पा सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी को, इसकी इम्पोर्टेंस को ये अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाएं। और यदि वो अपनी जिम्मेवारी समझेंगे और इसे फॉलो करेंगे, ना कि इसलिए कि प्रशासन के आदेश हैं, अपनी जिम्मेवारी समझेंगे और सभी के भलाई के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और ये लॉकडाउन जो है 3rd फेज़ का, जैसे पहले 2 हमारे काफ़ी सक्सेसफुल मैं कहूँगा कि लॉकडाउन रहे हैं जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3rd फेज़ भी ऐसा ही सक्सेसफुल रहेगा। सर, कुछ जानकार बताते हैं कि जो एक्चुअल में ये कोरोना है, अगर ये फैलेगा तो ये मई का महीना ही है जो पीक हो सकता है, क्योंकि अब छूट दे दी गई है। इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, आप देख भी रहे हैं कि पिछले 2 दिन एकदम से शूट किए हैं केसेस जी। कि कल 24 घंटे में पिछले 68 केसेस हरियाणा में रिपोर्ट हुए हैं, पंजाब में 331 केस, और नेशनल लेवल पे भी जो डेली फिगर है पिछले 2 दिन में बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है जी। तो इसलिए और ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है जी। और क्योंकि ये मौसम भी थोड़ा इस प्रकार का है, और ये बात भी थी कि मई के मिड तक ये पीक पे रहेगा जी। लेकिन साथ साथ इकॉनमी भी देखनी है, साथ साथ जो गरीब लोग हैं, काफ़ियों का रोज़गार जो जा रहा था जी, इसके अंदर एक सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है कि इकॉनमी भी ठीक चले और लॉकडाउन भी ठीक प्रकार से चले। इन दोनों का जो है सामंजस्य जब ठीक बैठेगा और लोग इसकी अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आखिरी सवाल है सर कि कल आपने बताया था बाउंड्रीज कुछ सील की गई हैं, आज काफ़ी फ़ोन आया हमारे पास कि शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे कि दाऊ देवी लाल चौक था या कोई एक आध चौक से और फ़ोन आया कि ये सील कर दिए गए पूरे तरीके से। तो व्यवस्था सर किस तरीके से बनाई गई है? जो रूट प्लान है, लोग जानना चाह रहे हैं कि एक बार पता लग जाए ताकि वहीं से आना जाना पूरा हो। देखिए, आज डिटेल्ड एक प्रेस नोट के माध्यम से, क्योंकि आज रात तक ये पूरा काम हो जाएगा जी। 18 रास्ते हमारे पूरे ज़िले में ऐसे हैं जो हम पूर्णतः सील कर रहे हैं जी। इसके अलावा 23 जो बाकी रास्ते हमारे बॉर्डर के बचते हैं जी, उन सभी पे नाके लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर मेडिकल की टीम के भी आदेश हो गए हैं जी। आज शाम या कल तक सारी जो है टीम्स वहाँ इंस्टॉल कर दी जाएंगी जी। और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रेस के माध्यम से दे दी जाएगी जी। विद इन डिस्ट्रिक्ट किसी प्रकार की मूवमेंट के लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक पास की आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को पूरी सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। उसके लिए आप वैलिड पास के साथ ही मूव कर सकते हैं। सर, इंडस्ट्रीज़ के लिए कल बताया गया था कि 7 बजे से 7 बजे का टाइमिंग है। लोग चिंता में थे कि 7 बजे तो हमें फैक्ट्रियां बंद करने हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ जाएंगे तो फिर कहीं पुलिस उन्हें परेशान ना करे। उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो फैक्ट्री से एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं 7 बजे से पहले अगर जाते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फैक्ट्रीज़ के लिए इवन डबल शिफ्ट भी अलाउ कर दी गई है, जैसे आप जानते हैं जी। तो क्योंकि रोज़गार का भी मुद्दा है और इकॉनमी का मुद्दा है,
और साथ साथ कोविड-19 के लॉकडाउन को भी देखना है जी। इन सभी को सुचारू रूप से जो है संभाला जाएगा जी, थैंक यू सर। और ये हैं करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये ब्रीफिंग दी कि अगर किसी भी तरीके से लॉकडाउन की उल्लंघना होगी तो कहीं ना कहीं जो ये आदेश है इन्हें वापस भी लिया जा सकता है। ये भी कहा गया कि 18 रास्तों को, करनाल से जुड़ने वाले 18 रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। आज रात तक पूरी तरह से आज सील कर दिया जाएगा और उसके बाद एक प्रेस नोट के माध्यम से मीडिया को जो ब्रीफिंग दी जाएगी, मीडिया को जो प्रेस नोट दिया जाएगा उसके माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से रास्ते खुले रहेंगे, कौन कौन से रास्तों को सील किया जाएगा। और जिस तरह से एक बार ट्रैफिक का जो हजूम है एक बार सड़कों पर आ गया था, उसको लेकर एसपी साहब ने सीधे तौर पर यह जरूर कहा है कि आज पहला दिन था, हम ऐसी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कल से किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अगर कोई दुकानदार भी सोशल डिस्टेंसिंग का या जो एनक्रोचमेंट है वो करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से आज भी कुछ दुकानें बताया गया कि सील की गई और अब से कुछ ही देर बाद जो फ्लैग मार्च है वो निकलने वाला है करनाल के अंदर 2 बजे के एकदम बाद, क्योंकि 2 बजे दुकानें बंद की जानी है। उसके बाद फ्लैग मार्च के जरिए एक सांकेतिक रूप से ये बताया जाएगा कि अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के साथ करनाल लघु सचिवालय से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।